आज एक माझ्याकडे आलेलं प्रकरण मी उद्या सविस्तर याची माहिती देतो आहे तुम्हाला. मी सर्वे नंबर सकट देतो तुम्हाला माहिती. पुन्हा सगळ्या चॅनलला देतोय, सांगतोय की आपण यामध्ये सुद्धा लक्ष घाला. हे घोटाळ्यांची मालिका प्रचंड मोठ्या प्रमाणात या राज्यामध्ये सुरू झालेली आहे. आणि मंत्री सरनाईकने स्वतःच्या एज्युकेशन संस्थेला मीरा भाईंदर मधील प्राईम लँड 4 एकर ज्याची किंमत 200 कोटी रुपये आहे, मार्केट व्हॅल्यू 3 कोटी रुपयामध्ये घेतली. मंत्र्यांना स्वतःच्या संस्थेच्या नावाने अशी जागा चॅरिटेबल संस्थेच्या नावाने घेता येतं का? आणि हे जर होऊ शकतं तर महाराष्ट्र लुटून खा, आम्ही डोळे बंद करून बसतो. राज्य के माजी विरोधी पक्ष नेता, माजी मंत्री तथा कांग्रेस के बड़े नेता, विदर्भ के बड़े नेता आदरणीय वडेट्टीवार जी ने मुझ पर आरोप किया था कि प्रताप सरनाईक की मीरा भाईंदर में कहीं पे जमीन है और 200 करोड़ की जमीन उन्होंने 3 करोड़ में ली है. तो मैं भी सोच रहा था कि भाई मेरे नाम पे तो कोई जमीन मीरा भाईंदर में नहीं है और मेरे ऊपर क्यों ऐसा आरोप हो रहा है. तो मैंने सोचा कि चलो कल वो पत्रकार परिषद ले रहे हैं 11 बजे, तो उसके बाद में जो भी वो बात करेंगे उसके बाद में मैं मीडिया को बताऊंगा. मगर 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई. फिर 12 बजे मैंने खुद उनको फोन किया और मैंने बोला कि वडेट्टीवार जी, मैं राज्य का मंत्री हूँ, जिम्मेदार मंत्री हूँ, आप भी बड़े नेता हो, मंत्री के पद पे आप रह चुके हो, विरोधी पक्ष नेता थे इस राज्य के आप, और आप ऐसे आरोप मुझ पर कर रहे, तो क्या हकीकत है? तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कुछ मालूमात दी है कि आपकी ऐसी ऐसी जमीन है. तो मैंने उनको क्लियर कट जो मीरा भाईंदर शहर की जो जमीन के बारे में उन्होंने बात की थी उसके बारे में मैंने कहा कि मेरी जो बहू है उसकी थाना में मीरा भाईंदर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं. जूनियर केजी से लेकर 12वीं तक की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है. और इस दौरान जब 2023 में राज्य शासन का एक जीआर निकला और एजुकेशन पर्पज के लिए कुछ अच्छी संस्थाएं शहर में आना चाहिए ऐसा तय किया गया, तभी राज्य शासन के माध्यम से थाने जिलाधिकारी ने एक निविदा प्रक्रिया की थी और राज्य के अलग अलग जगह से कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट को उन्होंने आह्वान किया था. उस आह्वान के आधार पर हमारे जो मेरी बहू की संस्था है सिद्धि चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्होंने उसमें भाग लिया और उनको कंपटीशन में वो जो जमीन है वो भाड़े तत्व पर कब्जे वही बात में मिली है कि कौन सा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर आप चलाते हो तो ये कब्जा आपको मिलेगा, मगर जिस वक्त शासन को इस जमीन की जरूरत लगी वो आपको देना पड़ेगा. तो जूनियर केजी से लेकर 12वीं तक का आप स्कूल यहाँ पे चला सकते हो, कॉलेज यहाँ पे चला सकते हो. तो उन्होंने वो मंजूर किया और 4 करोड़ 55 लाख रुपया की राशि जो है राज्य शासन को दे दी. उसमें 1 करोड़ वो उसके व्यतिरिक्त वो 455 प्लस 1 करोड़ 28 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी भर के उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया. वहां पे स्कूल का जो प्रस्तावित है वहां पे जूनियर केजी से लेके 12वीं तक का है, मगर किसी भी तरह का वहां पे ऐसी जमीन के बारे में जो धांधली नहीं हुई. राज्य शासन का जो जीआर है, जीआर के अनुसार उनको रेडियो रेट के हिसाब से जो भी परसेंटेज भरना चाहिए वो परसेंटेज देके मिली. और फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, ये जमीन राज्य शासन ने किसी संस्था को प्रदान नहीं कर दी है, कब्जे में दी है ताकि वो एजुकेशन अच्छी इंस्टीट्यूशन चलाए. राज्य शासन को जिस वक्त उस जमीन की जरूरत होगी तभी राज्य शासन ले सकता है. यहाँ पे स्कूल के अलावा और कुछ भी नहीं बना सकते. अगर कुछ बनाने की कोशिश की तो भी जो नियम और अटी दिया है उसमें वो राज्य शासन वापिस भी ले सकती है. इसके तौर पर ये लीज पे दी गई हुई जमीन है. तो ये मैंने वडेट्टीवार से बात किया तो उनका भी समाधान हो गया और उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी लोगों ने ये जो गलत इंफॉर्मेशन दी थी, मगर जो सही इंफॉर्मेशन आपने दी रहेगी वो सही होगी. इसलिए मैं हमारे जो नेता है एकनाथ शिंदे जी, उनसे बात किया. उनका भी यही कहना था कि जो हकीकत है लोगों के सामने आनी चाहिए. हमारी जो बात है, क्योंकि प्रताप सरनाईक के नाम पे आरोप हो गया, मगर प्रताप सरनाईक का तो उसमें कुछ भी नहीं है. फिर भी मेरा अगर कुछ भी नहीं है, मेरे बहू का अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और उनको सभी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करके अगर उनको कुछ जमीन लीज पे अगर मिली है तो वो मालूमात भी आपके सामने रखनी चाहिए ताकि लोगों के मन में और जो नागरिक हमारे हैं उनके कोई मन में संभ्रम नहीं होना चाहिए. कुछ लोगों ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए शायद ऐसा स्टंट किया रहेगा, मगर ठीक है,
मंत्री है, मंत्री के ऊपर तो आरोप होते रहते हैं, मगर जो अगर सच्चाई अगर आपके सामने रखेंगे या आपके माध्यम से अगर लोगों के सामने जाएंगे तो मुझे लगता है आरोप का खंडन होना चाहिए। और एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे आरोप का खंडन करने के लिए कहा, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। मगर निश्चित रूप से जो भी चीजें हैं वो चीजें किसी भी तरह की उसमें गलतियां नहीं होगी।